ये 8 लोकपाल हैं और यही ब्रह्मांड के आधारभूत 8 तत्वों को विराट पुरुष ने रचा है। और यही जो है लोकपाल हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। लोकपालों को हमारा रक्षक भी कहा जाता है। आप लोगों को पता है, ये जो लोकपाल हैं इनको रक्षक भी कहा जाता है हमारे। तो आपने देखा होगा कि ये जो जितने आप लोगों को नाम गिना, जैसे अग्नि है, वायु है, आदित्य है, दिशाएं हैं, यह क्या करती हैं? हमारी रक्षा करती हैं कि नहीं करती हैं? अब दिशा के बारे में तो बहुत लोगों को दिशा आजकल भूल गए कि दिशा क्या होती है। कितने दिशाएं हैं पता है आप लोगों को? 8 दिशाएं हैं। तो 4 दिशाएं ऐसे हो गई और उनका ईशान कोण हो गया हैं। 8 और 2 10 दिशाएं हैं। और कौन कौन हैं? 2, एक ऊपर एक नीचे और 2 कुल दिशाएं कितनी हैं? कुल दिशाएं जो है 10 दिशाएं कही जाती है ना, कि 10 दिशाएं। तो 10 दिशाएं हैं, तो 10 दिशाओं को जाना करिए, है ना। तो जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा जो है ऊपर भी है और नीचे भी है। तो चारों दिशाएं 10 दिशाओं में कहा जाता है कि 10 दिशाओं को जानना चाहिए। और वायु को जानना चाहिए। वायु कितने प्रकार की होती है पता है आप लोगों को? वायु कितने प्रकार से बहती है पता है आप लोगों को? वायु कितनी प्रकार की होती है बताइए। अरे वायु भी तो दिशाओं के अनुसार बहेगी ना। हाँ? जो जो दिशाएं हैं, थोड़ा सा सेंस लगाइए ना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वायु कितनी है? वायु भी तो 10 हैं भाई। प्राण कितने हैं? 10 हैं ना। जब प्राण 10 हैं तो वायु भी 10 होती हैं। जब दिशाएं 10 हैं तो वायु कितने होंगे? वायु भी तो 10 होंगे। अच्छा बताइए, हमारे देश में कौन कौन सी दिशाएं वायु चलती हैं प्रमुख रूप से? मुख्य रूप से पूर्वा और पक्षुआ जो हवा होती है, जिसको पक्षुआ हवा बोलते हैं, पछुआ यानी कि जो पश्चिम दिशा से चलती है और जो पूर्व दिशा से चलती है। और उत्तर वाली दिशा निरोगी होती है। उत्तर दिशा से जो चलती हवा है वह केवल कुछ समय के लिए ब्रह्म मुहूर्त में चला करती है। पता है आप लोगों को? हैं? और पूर्व जो पश्चिम दिशा से हवा चलती है वह निरोगी होती है। ठीक है, ये भी जान लीजिए। आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो पश्चिम दिशा से हवा चलती है उसमें यदि योग प्राणायाम आसन वासन करते हैं, आप अच्छी तरह से साधना करते हैं, तो आप जो रोगी होते हैं वो पश्चिम जब हवा चले, जब पश्चिम दिशा से हवा चले तब योग आदि का अभ्यास करें। जब पूर्व, शाम और सुबह दोनों करें। पश्चिम दिशा में चलती ही है, शाम को भी कर सकते हैं। पश्चिम दिशा की जो वायु होती है वो निरोगी होती है, क्योंकि पश्चिम दिशा की वायु में नमी नहीं होती है। जो पूर्व दिशा से हवा चलती है उसमें नमी होती है। और पूर्व दिशा से जो हवा चलती है उसमें बहुत से रोग होते हैं। जो दबे हुए रोग होते हैं वो भी उभर जाते हैं। पता है आप लोगों को? जब पूर्व दिशा से हवा चलती है तो दबे हुए रोग भी उभर जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। और उत्तर दिशा से जो हवा चलती है वह सबसे निरोगी होती है, सबसे अधिक एक तरह से दवा का कार्य करती है। और वो कब चलती है पता है? वह केवल सुबह में ही चलती है। कहते हैं ना कि सुबह की हवा लाख रुपए की दवा है ना। ये बात आप लोगों ने सुना होगा। तो उस समय हम क्या करते हैं? सोते हैं हम लोग। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि सुबह में कोई हवा चलती है। लोगों को पता ही नहीं है कि सुबह में भी कोई हवा चलती है। उस हवा में यदि आप उठ गए, हमारे संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति में, परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रावधान इसीलिए है कि उस वायु को आप ग्रहण कर सको। ये लोकपाल हैं हमारे, ये हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, ये जो है 10 जो लोकपाल आपको बताए, जो गिनाए, यहाँ पे तो वर्णन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 10 लोकपाल में जो 10 दिशाएं, 10 हवाएं हैं, उन 10 हवाओं को कब कब आती हैं, कब कब लेना चाहिए,
यह आप लोग को जान लीजिए। ये जो मुख्य मुख्य रहस्य मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप कुछ मत करिए, बिस्तर छोड़ दीजिए, कहीं बैठ जाइए छत पे, कहीं किनारे पे, कहीं बाहर निकल जाइए, खिड़की खोल दीजिए, हैं, कहीं 2-4 कदम चल ही लीजिए बाहर निकल करके। तो आपको वह जो है, जो निरोगी हवा है, जो रोगों को दूर कर देती है, वह हवा आपको मिल जाएगी। समझ रहे हैं? एक संत थे, वह उनसे मेरी मुलाकात होती थी। बहुत पुराने, बहुत बुजुर्ग संत थे। वो अब हैं नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कहते थे, वो 3 बजे उठ जाया करते थे और 3 बजे उठ करके और अपनी साधना ध्यान पद्धति सब किया करते थे। तो हम उनके पास करीब 7-8 बजे जाते थे कभी कभी मिलने के लिए। तो बोला करते थे कि आप सुबह में क्यों नहीं उठते हैं। पहले, बहुत छोटे की बात बता रहा हूँ, ये करीब 18-19 साल पहले की बात, घटना है। तो वह हमें ये बात कहे थे कि सुबह में उठने से जो है, जो हिमालय की तरफ से जो हवा चलती है, जो औषधि हवा होती है, वह प्राप्त होती है। और वह हवा यदि शरीर के अंगों में लग गई तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। मैंने उनसे सुना भी, और फिर अपने माँ से सुना ये बात। तो सुबह में जो है, हमारी माँ थी, 4 बजे बिस्तर छोड़ दिया करती थी और हमें जगाती थी, परंतु हम लोग कभी कभी उठते थे, कभी कभी नहीं उठते थे। तो आप लोग भी जो है सुबह में जो है 4 बजे जो है बिस्तर छोड़ा करें, जल्दी सोया करें। तो क्या होता है कि जो सुबह की हवा होती है, उत्तर दिशा वाली हवा जरूर लगे। ऐसा प्रावधान आप जरूर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पर 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो जग जाता हूँ 4 बजे। बिस्तर पर जगने वालों को 4 बजे जगना नहीं कहते हैं। कम से कम उस समय तो खिड़कियां खोली दीजिए कि आपके घर के अंदर हवा आ जाए। एसी बंद कर दीजिए, 4 बजे वाली हवा को अंदर आने दीजिए। इस रहस्य को समझिए, आप लोग निरोगी रहेंगे जीवन पर्यंत। और दक्षिण दिशा से जो हवा चलती है, वह हवा जो है वह दिन में चला करती है। वह हवा जो है गर्म और उमस लिए हुए रहती है। ठीक है ना? गर्म हवा होती है, उमस लिए हुए रहती है, नमी युक्त ज़्यादा रहती है वो। और जो है पश्चिम जो वाली जो हवा होती है, वो सबसे निरोग मानी जाती है। उसमें यदि आप कोई कार्य करते हैं, कोई अनाज का, कोई भोजन का, कोई अन्य चीज़ों का, तो बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। आप योगासन भी कर सकते हो, आसन भी कर सकते हो। ठीक है ना? जिनके शरीर में ज़्यादा पानी है, पानी ज़्यादा भर गया है, उनको जब पछुआ हवा चले तो उनको पछुआ हवा की दिशा में बैठा दो आप। केवल हवा से आप उसको ठीक कर सकते हो। जिस व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा पानी भर गया हो, जिस व्यक्ति का शरीर जो है फूल जाता हो, सूजन आ जाता हो, जैसे सूजन का रोगी है ना, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि किसी किसी महिला का, किसी किसी पुरुष का शरीर कभी फूल जाता है, फिर जो है चिपक जाता है, अपने लेवल में आ जाता है। ऐसा रोगी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह के रोगियों का इलाज जो है हवा के माध्यम से ही होता है। अब आपको बता दें कि यह विद्या नेचुरोपैथी के नाम से जानी जाती है। इसको क्या किया कि जो नेचुरोपैथी में जो विदेशी हैं, वह इसको उपनिषदों आदिशों से पढ़ लिया, जान लिया, और उन्होंने उसके फाउंडर बन गए कि मैंने जो है वायु चिकित्सा कर लिया है हवा के द्वारा। तो वायु चिकित्सा तो नेचुरोपैथी में जो है आसन के द्वारा करते हैं वो लोग, परंतु वास्तविक वायु चिकित्सा जो है 10 वायु से होती है। अभी और है, ईशान कोण वाली अलग है, जो है उत्तर दक्षिण के बीच से जो हवा चलती है, त्रिकोण वाली जो हवा चलती है, वो भी बड़ा लाभकारी होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से जो है, जब पूर्व और उत्तर वाली जो पूर्व और ईशान कोण वाली जो हवा है वो जब चला करती है तो ज़्यादा फायदेमंद होती है स्वास्थ्य की दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से। उस समय भोजन करें तो भोजन मतलब कि अमृत की तरह पच जाता है, अमृत का काम करता है उस समय किया हुआ भोजन, जब वो ईशान कोण से हवा चलती है तो। परंतु अब इस समय जो है उस तरह की हवा को कोई पहचानने वाला नहीं रहा। हमारे दादा वादा थे,
तो वो लोग इस चीज़ को पहचानते थे। हवा जब चलती थी तो वो लोग जब अनाज जब वो होते थे ना, अनाज को जब साफ करना होता था तो वो लोग ऐसे लेकर के और अनाज को ऐसे हवा की दिशा में खड़े हो जाते थे और अनाज से जो भूसा आदि हैं, जो कंकड़ जो घास फूस थी वो निकल जाती थी, अनाज एक तरफ गिर जाता था। तो उन लोगों को सारी पता होता था कि ये किस दिशा से हवा चलती है और जिस दिशा में जिस तरह से हवा चलती थी उस दिशा में वो कार्य होते थे। अब जो त्यौहार हमारे संस्कृति में बने हुए हैं तो वह विशेष तरह से दिशाओं और हवाओं को लेकर के बने हुए हैं। इनकी बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है, परंतु लोगों को ये बातें नहीं पता है। ये जो जो हवाएं चलती हैं, ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्व है हमारे शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से। अब कहा जाता है कि हमें सोना किधर चाहिए, सीधे हवा हमें किस दिशा में, किस तरफ मुख लेकर के हवा लेना चाहिए, किस वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, किस वायु से हमें बचना चाहिए। तो जब पूर्व दिशा से जब हवा चले तो उस समय व्यक्ति को बचना चाहिए उस हवा से। उस समय उस हवा की चपेट में यदि आप आ जाते हैं तो जो है वात रोग बढ़ जाते हैं। जिनको पूर्व दिशा के तरफ वाली हवा लग जाती है उनको गठिया, घुटने का दर्द, आर्थराइटिस, शरीर में दर्द, शरीर में अकड़न, जकड़न, ये सब प्रारंभ हो जाती है जब पूर्व दिशा की तरफ से हवा चलती है। तो इसलिए पूर्व दिशा से जब हवा चले तो बचने का प्रयास करना चाहिए। पश्चिम दिशा में जब हवा चले तो आप भले बाहर आ जाओ, घूम लो, ठीक है, परंतु लू में नहीं। लू में भी खतरनाक हो जाता है, फिर वो गर्म हवाएं करके लू बहती है, तो उसमें उस समय ना निकला करें। शाम ओम के टाइम में पछुआ हवा हमेशा चलती ही रहती है, रात के समय में भी पछुआ हवा चलती है। पूर्व हवा से जो है हमेशा नुकसान ही होता है। तो उस समय अपने शरीर पे कपड़ा आदि पहन करके यदि आपको कहीं विशेष तरह से निकलना हो तो निकला करें। तो इस तरह से आप हवाओं के संपर्क में भी आएँ और हवाओं से बचने का भी प्रयास करें। परंतु उत्तर वाली हवा को तो कभी छोड़िए मत। उत्तर वाली हवा यदि पूर्व दिशा से भी बह रही है तो भी उसमें मिल करके बहती है, क्योंकि उस समय पे यदि पश्चिम से हवा चलती है तो भी उत्तर वाली हवा को लेकर के अपने में समेट के बहती है। इसलिए जो है सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का काल है, उस काल को आप लोग बेकार मत जाने दीजिए। आप लोग इतने लाखों करोड़ों रुपए की दवा कर रहे हैं, फिर भी शरीर नहीं ठीक हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। तो इनका बड़ा विशेष महत्व है। जैसे चंद्रमा है, इसमें एक चंद्रमा की बात, चंद्रमा भी लोकपाल है। तो चंद्रमा के बारे में क्या कहा गया है कि हमेशा जो आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो घर बनते थे पहले के समय में, वह आंगन नुमा बनते थे। घर में आंगन हुआ करता था, होता था कि नहीं होता था? आप लोग पुराने हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो गांव का घर होगा, आपके दादा नाना नानी का आपका जो घर होगा पहले पुराना घर, उसमें आंगन हुआ करता था। तो पहले सभी लोग जो है आंगन में ही सोया करते थे। सोते थे कि नहीं सोते थे? और वह चंद्रमा के प्रकाश में सोते थे। अब कोई चंद्रमा के प्रकाश में नहीं सोता है। सोता है क्या? मैं तो सोता हूँ, मैं आज भी छत पे सो लेता हूँ कभी कभी। तो जब से व्यक्ति चंद्रमा से दूरियां बना लिया, जब से व्यक्ति सूर्य के प्रकाश से दूर होने लगा, यदि आपको निरोग होना है, शरीर को शीतलता प्रदान करनी है, तो चंद्रमा में भी बहुत रोगों को नष्ट करने की क्षमता है, चंद्रमा के प्रकाश में भी। तो चंद्रमा के प्रकाश में भी डायरेक्ट सोना चाहिए, ठीक है। तो उससे भी यह भी हमारे शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है, वो भी हमारा लोकपाल की तरह रक्षा करता है। तो पहले के समय में जो व्यवस्था बनी थी गांव में कि सब लोग एक साथ आंगन में चारपाई बिछा करके सोते थे, वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वैसी व्यवस्था पुनः होनी चाहिए। आजकल तो लोग जो है चारों तरफ से बंद कमरों में सोते हैं, न हवा आती है, न चंद्रमा का प्रकाश आता है, न सूर्य का प्रकाश आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो बीमारियां तो होंगी होंगी, है कि नहीं। फिर इसमें एक आता है सूर्य का प्रकाश, आदित्य मतलब सूर्य। तो सूर्य के प्रकाश को कितने लोग लेते हैं? सूर्य के प्रकाश को कभी घर से निकल गए बाय द वे तो ही लिए, नहीं तो सूर्य का प्रकाश लेने के लिए इस विशेष रूप से
कोई उसके लिए नहीं बैठता है कि हम केवल सूर्य का प्रकाश ही ले लें। ये भी लोकपाल है, ये भी हमारी रक्षा करता है। जल है तो जल से हमें चिकित्सा करना चाहिए। वैसे वास्तव में बता दूं आप लोगों को, उपनिषद के अनुसार जो है प्राकृतिक जो चिकित्सा होती है वो 8 तत्वों से होती है। ठीक है, प्राकृतिक जो चिकित्सा होती है वो 8 तत्वों से होती है। इसको नोट कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, ना कोई बताएगा आपको। परंतु जो आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा है वो केवल कहती है कि 5 तत्वों से होता है। ठीक है, परंतु जो हमारे आदि काल में जो प्राकृतिक चिकित्सा हुआ करती थी वह 8 तत्वों से हुआ करती थी। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये कहा गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है 8 तत्वों से हुआ करती थी, न कि किससे, 5 तत्वों से नहीं, 8 तत्वों से हुआ करती थी। तो हमें अग्नि से भी, हमारी अग्नि को देखना चाहिए। कितने लोग अग्नि को देखते हैं? कोई नहीं देखता है। अग्नि को देखते हैं, चूल्हे पे जलता होगा तो चूल्हे भी बर्तन रख के ही जलाते होंगे, तो उस समय भी अग्नि कोई नहीं देख पाता है। इसीलिए घर में जो है दीपक जलाए जाते थे, यज्ञ हुआ करता था, तो घर में जो है बल्ब न जला करके दिए, घी आदि का, तेल आदि का दीपक जरूर जलाया करें। इससे कम से कम आपको अग्नि देखने का अवसर मिलेगा। अग्नि को देखने से हमारी ज्योति बढ़ती है, हमारी रोशनी बढ़ती है। इनकी आँख की शक्ति कमज़ोर हो रही है, उनको अग्नि देखना चाहिए। इसलिए दीपक वाला त्राटक उनको करने के लिए कहा जाता है। हवन होता है तो हवन जल में जलती हुई आग को देखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अभी होलिका आई ना, तो जब होलिका दहन जलती है तो उसको देखने की बात कही जाती है कि चलो देख आते हैं, होलिका दहन आज है। तो किसको देखने जाते हैं? अग्नि को देखा जाता है। इसमें वैज्ञानिक कारण इसका यही है कि अग्नि को देखा जाता है, तो अग्नि को देखना चाहिए। अग्नि को देखने से हमारे आँखों की शक्ति और ज्योति और प्रकाश जो है बढ़ता है। लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि ये करो वो करो, परंतु उनको ये नहीं पता है कि अग्नि एक चिकित्सा है। अग्नि को आप कहाँ देखते हो? नहीं देखते हो। कभी साल बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं, पुरुष तो देख नहीं पाते हैं। स्त्रियां तो चलो गैस वैस जलाते हुए, रोटी बनाते हुए एक आध बार अग्नि को देख भी लेती हैं। नहीं तो पुरुष तो कभी अग्नि को देख भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए अग्नि को देखना चाहिए। जब पहले कोई किसी की मृत्यु हुआ करती थी तो पूरे गांव के लोग जाया करते थे उस व्यक्ति को जलाने के लिए। तो उसको बैठ करके जब कोई जलता था, कोई मरता था, जलाता व्यक्ति था, तो जब तक व्यक्ति उसको जलते हुए तब तक देखता था जब तक कि वो जल करके राख न हो जाए। तो उससे भी आँखों की चिकित्सा हुआ करती थी। तो इसलिए अग्नि से भी हमें चिकित्सा आदि करनी चाहिए। वनस्पति है तो वनस्पतियों में जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों को देखना चाहिए, फूल को देखना चाहिए, पत्तियों को देखना चाहिए, डाल को देखना चाहिए, झाड़ को देखना चाहिए। परंतु हमारे पास समय कहाँ है? आँखों के रोगियों को अग्नि के साथ साथ जो है वनस्पतियों को भी देखना चाहिए, गंध लेनी चाहिए उन जो है वनस्पतियों से आती हुई ध्वनि को सुनना चाहिए कानों के द्वारा। तो इससे इंद्रियां जो है स्वस्थ रहती हैं और सही दिशा में कार्य करती हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें भी जो है वनस्पतियों को स्पर्श करना चाहिए, वनस्पतियों को खाने में यूज करना चाहिए, वनस्पतियों के पत्तों से स्पर्श करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, एकटक आँख लगा करके उनको देखते ही रहना चाहिए। इस तरह से जो है चिकित्सा करनी चाहिए अपनी। और जल को भी देखना चाहिए। जल से तो सभी तरह की चिकित्सा होती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और कहा है मृत्यु, कभी मृत्यु हो जाए ना तो मृत्यु को गहराई से परखना चाहिए कि मृत्यु हुई क्यों। ठीक है, कभी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु को बड़ी गहराई से पहचानना, देखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
लोग आजकल क्या होता है, कोई मर जाता है तो डर के भागता है, कोई मुर्दे की लाश को भी देखना नहीं चाहता। देखना चाहिए, वही तो आपका वास्तविक अस्तित्व होने वाला है, वही तो मटियामेट आपका होने वाला है। जो अहंकार है वह अहंकार वहीं पे तो समाप्त होने वाला है, इसीलिए उसको देखना चाहिए। तो इस तरह से ये 8 लोकपाल हैं और इन 8 लोकपालों को आप लोगों ने समझा और इसको समझ करके अपने जीवन में इसका प्रयोग करिएगा। तो इस विषय को फिर यहीं